हेलो दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पावर बीआई के अंदर थोड़ी बहुत क्लीनिंग की थी और वो क्लीनिंग आप लोग की सेल्फ क्लीनिंग थी। लेकिन कई बार कंपनीज के काम को देखने के लिए आप लोग को कंपनी के कुछ इनसाइट्स को भी समझना होता है। कंपनी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करते हुए आपको क्लीनिंग में ये करना पड़ सकता है। अब क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं जिससे आपको अपने ओरिजिनल डेटास के अंदर कुछ नए कॉलम्स भी बनाने पड़ सकते हैं, और ये रिक्वायरमेंट्स कहाँ से मिलेंगी ये आप लोगों को कंपनी खुद ही बताती हैं कि कंपनी क्या चाहती हैं आपके इस डेटा के अंदर। जैसे ऑर्डर डिटेल वाला डेटा है, इसके अंदर कौन कौन से नए कॉलम्स वो चाहती है वो खुद बताएगी। साथ ही कस्टमर डिटेल वाला जो डेटा है उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स है कंपनी की, ये सारी चीज़ें वो खुद बताएगी। तो चलिए एक बार देखते हैं कंपनी ने क्या जानकारी हमें दी है रिलेटेड टू डेटा क्लीनिंग। सबसे पहले आप लोग देखिए, यहाँ पर है इंफॉर्मेशन फाइल, ये है स्टोर डेटा की इंफॉर्मेशन फाइल। इसमें आप पहले चेक करिए ऑन ऑर्डर डिटेल फाइल, चेक द एरर इन द कैटेगरी कॉलम। तो दोस्तों, ये कॉलम हम ऑलरेडी क्लीन कर चुके थे पिछली वीडियो में। मैं आपको दिखा देता हूं कि आप लोग ऑर्डर डिटेल वाली शीट पर हैं और कैटेगरी वाले कॉलम में एक एरर आ रहा था जो आप लोगों ने ठीक किया था। याद होगा आप लोगों को, पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि कैटेगरी कॉलम के अंदर हमने रिप्लेस वैल्यू के ऑप्शन से ये काम किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टेक को टेक्नोलॉजी किया था और मैच एंटायर सेल कॉन्टेंट किया था, जिससे कि मेरा जो ये सेल है क्लीन हो गया था। तो ये एरर हमने सॉल्व कर ली थी, जो कि कंपनी भी बोल रही है कि आपको ठीक कर लेना चाहिए। तो चलिए, पहला जो पॉइंट है वो हम कर चुके हैं। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो चुका है। सेकेंड पॉइंट हम लोग को कंपनी कह रही है कि आपको पोस्टल कोड के अंदर फिल डाउन करना है। तो ये प्रोसेस भी मैंने आपको दिखा दिया था, आप चेक कर सकते हैं कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था कि अगर आपको पोस्टल कोड कुछ इस तरह से दिए हों, जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, इसमें पोस्टल कोड जो दिए थे उसके लिए हमने फिल डाउन का प्रोसेस इस्तेमाल किया था और उससे बाकी जितने भी जगह पर पोस्टल कोड नहीं था वो फिल हो गया था। तो ये भी हमने कंपनी के बताए बिना भी कर लिया था और हमें पता था, इसलिए हमने किया। कंपनी बताती अच्छा ही होता, नहीं बताया फिर भी हमने अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग इसे फिल कर दिया। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर पोस्टल कोड्स की इंफॉर्मेशन आप लोग के पास क्लियर नहीं है तो कंपनी से जरूर पूछिए कि पोस्टल कोड सेम है या नहीं है। अगर आपको ये पता है कि ये सारी सिटीज के पोस्टल कोड बिल्कुल सेम है, तब आप फिल डाउन का प्रोसेस पहले से फॉलो कर सकते हैं। आपको नहीं पता है तो आप कंपनी से ये जानकारी जरूर लें, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रोसेस की। तो अगला प्रोसेस यहां पर बोला गया है कंपनी के द्वारा कि भाई आपको ऑर्डर डिटेल वाली फाइल के अंदर एक नया कॉलम क्रिएट करना है ब्रांड का। कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए आपको प्रोडक्ट कॉलम को रेफरेंस बनाना है और उस रेफरेंस को बनाने के बाद आपको एक नया कॉलम ब्रांड का क्रिएट करना है। अब ये कंपनी की एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है जो कंपनी खुद ही बता रही है कि हमें ये रिक्वायरमेंट पूरी करवानी है आप लोगों से। तो कैसे होगा ये? सिंपल, आप देखिए हमारे पास एक कॉलम है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास एक कॉलम है प्रोडक्ट नेम का, लेकिन प्रोडक्ट नेम के कॉलम के अलावा हमारे पास ब्रांड नेम का कोई कॉलम नहीं है। और मैंने ही आपको बोला है कि प्रोडक्ट नेम के कॉलम के अंदर ही ब्रांड नेम कंटेन है, जो कि स्टार्टिंग के फर्स्ट वर्ड अगर आप चेक करें तो सारे के सारे ब्रांड नेम ही हैं। तो आपको करना क्या है? सिंपल छोटा सा काम, आप लोगों को सिंपली आपको ब्रांड नेम इसमें से एक्सट्रैक्ट करनी है। तो आप क्या करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आपको ऐड कॉलम पे जाना होगा और ऐड कॉलम पे जाकर आप लोगों को यहां पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। अब जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट के कॉलम जाएंगे और यहां पर आपको टेक्स्ट बिफोर डिलिमीटर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आप क्लिक करिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आप लोगों को यहां पर स्पेस लगा देना है, क्योंकि डिलिमीटर से पहले का वर्ड आपको चाहिए। तो जो सबसे पहला डिलिमीटर होगा उससे पहले का स्पेस आप लोगों को, मतलब उससे पहले का लेटर आप लोगों को अलग एक्सट्रैक्ट करना है। तो आप स्पेस लगा दीजिए और ओके प्रेस करिए। बाय डिफॉल्ट ये आपको एक नया कॉलम क्रिएट करके दे देगा जो कि स्टार्टिंग का वर्ड होगा। अब ये हुआ कैसे, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। यहां पे एक चीज और देखने वाली है कि अगर आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और टेक्स्ट बिफोर डिलिमीटर कर रहे हैं तो यहां पर एक ऑप्शन एडवांस का भी है, जिसके अंदर आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द इनपुट वो बाय डिफॉल्ट करता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारा जो ब्रांड नेम या कोई भी ऐसा चीज है जो लास्ट में दिया है तब आप फ्रॉम एंड ऑफ द इनपुट करेंगे, लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं बोला गया तो बाय डिफॉल्ट वो स्टार्ट ऑफ द इनपुट करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल तो स्टार्ट ऑफ द इनपुट आपने कर लिया है और उसके बाद एक नया कॉलम आपके सामने जनरेट हो चुका है जो कि ब्रांड नेम का कॉलम है। तो आपको करना क्या है, इसको रीनेम कर दीजिए डबल क्लिक करके और इसे कर दीजिए ब्रांड नेम।
तो ये आपका एक नया कॉलम जनरेट हो गया जो कि कंपनी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। चलिए बात करते हैं अगले ऑप्शन की, और अगले ऑप्शन में देखते हैं कंपनी और क्या आपसे मांग रही है। तो यहां पर कंपनी ने आपको बोला कि आप एक बार टेबल व्यू पे चले जाइए। तो चलिए एक बार टेबल व्यू पे चलते हैं और कंपनी की एक और रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि आप लोगों को यहां पर डिलीवरी डे फाइंड करना है, ऑर्डर डे और शिप डेट को लेकर, और वो भी टेबल व्यू पर। यानी एक नया कॉलम आपको क्रिएट तो करना है लेकिन ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर नहीं, आपको टेबल व्यू में करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले होम टैब पे जाना पड़ेगा और यहां पे क्लोज एंड अप्लाई क्लिक कर दीजिए। क्लोज एंड अप्लाई जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोग अपने पर्टिकुलर सेक्शन पर देखें आपका ये डेटा ऑटोमेटिक लोड हो जाएगा, और लोड होने के बाद आप लोगों को टेबल व्यू पे जाना है। तो यहां पर आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिखेगा टेबल व्यू, इस पे आप क्लिक करिए। क्लिक करते ही आप टेबल व्यू पे आ जाएंगे जहां पर आपको ऑर्डर डिटेल नाम की टेबल दिख जाएगी जिस पे आपको क्लिक करना है। और यहां पर आपकी रिक्वायरमेंट ये थी कि आपको ऑर्डर डिटेल वाली शीट पर ऑर्डर डेट में से शिप डेट माइनस करके एक नया कॉलम जनरेट करना है। तो इसे कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है इसके लिए। तो इसके लिए आपको टेबल व्यू पे क्या करना होगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो कैसे फॉर्मूला लगेगा चलिए देखते हैं। तो आपको शिप डेट में से ऑर्डर डेट माइनस करनी है, क्योंकि शिप डेट एक आगे की डेट होती है और ऑर्डर डेट पहले की डेट होती है। तो आपको सिंपली यहां पर न्यू कॉलम का एक ऑप्शन दिख जाएगा जिस पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप लोगों को इस कॉलम का एक नाम देना है, और इस कॉलम का नाम रहेगा डिलीवरी डे। अगर आप चेक करें तो इस कॉलम का नाम हमारा है डिलीवरी डे। तो हम कॉलम के नाम को यहां पर बनाने वाले हैं डिलीवरी डे, और ये हमारा कॉलम का नाम हो गया, दैट इज कॉल्ड डिलीवरी डे। हमने बना लिया है। और अब यहां पर आप चेक करें तो फॉर्मूला हमारा क्या रहने वाला है, बहुत ही सिंपल, दैट इज शिप डेट। तो हम यहां लिखेंगे शिप डेट। अब दोस्तों अगर आप इसे एंटर प्रेस करते हैं, कैन यू सी दैट मैं इसे एंटर प्रेस कर रहा हूं, और एंटर प्रेस करते ही ये मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाला है या नहीं, चलिए देखते हैं। एंटर प्रेस किया और अब देखिए ये मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा है। आप चेक करिए यहां पर ये कुछ अलग तरीके से ही आपको रिजल्ट दे रहा है और आपकी रिक्वायरमेंट को तो पूरा नहीं कर पा रहा। तो आप यहां पे देखिए आपको होल नंबर दिख रहा है, आप होल नंबर कर दीजिए। इसका टाइप चेंज किया मैंने होल नंबर, तो आप देखिए आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता चल गया कि 4 दिन का डिलीवरी डेट है। और अगर आप चेक करना चाहें तो ये चेक भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा, यहां पर थोड़ा सा आगे आएंगे और शिप डेट देखें। अगर आपकी शिप डेट आपका ऑर्डर डेट 26 जून का है तो आपका शिप डेट कब का है, 30 जून का है। चलिए बात करते हैं अगले ऑप्शन की। तो अगला ऑप्शन आप लोगों को क्या बोला गया है, वापस से आपको कंडीशनल कॉलम क्वेरी चलानी है। और ये कंडीशनल कॉलम क्वेरी हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोगों को ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर ही मिलेगी, यहां पर आपको कंडीशनल कॉलम क्वेरी नहीं मिलती है। तो टेबल व्यू पे ऐसा ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप लोगों को यहां पर ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर जाना पड़ेगा, जहां की आपको जाकर एक नया कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम है पीएनएल स्टेटस। तो चलिए क्रिएट करते हैं इस कॉलम को, लेकिन ये आपको ट्रांसफॉर्म डेटा पर जाकर करना होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहां पर रिपोर्ट व्यू पे आना पड़ेगा, और रिपोर्ट व्यू पे आने के बाद आप लोग को ट्रांसफॉर्म डेटा वाले टैब पर वापस चले जाना है। और जैसे ही आप जाएंगे तो आपका क्वेरी सेक्शन फिर से खुल जाएगा, और उसके बाद आपको ऑर्डर वाले सेक्शन पर चले जाना है। यहां पर जाने के बाद आप लोगों को सिंपली यहां पर एक नया कॉलम क्रिएट करना है, और वो नया कॉलम कंडीशनल कॉलम बनने वाला है। तो इसके लिए आप जाएंगे ऐड कॉलम पर, और ऐड कॉलम पे कंडीशनल कॉलम नाम का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करते ही आप लोग के सामने एक बड़ा सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें आपको सबसे पहले कॉलम का नाम पूछेगा। तो कॉलम का नाम क्या है फटाफट से बताते हैं। यहां पर आपके कॉलम का नाम जो कि मेंशन किया गया है पीएनएल स्टेटस के नाम से, तो आप यहां पे पीएनएल स्टेटस नाम से कॉलम क्रिएट कर लेंगे। तो ये हमारे कॉलम का नाम हो गया। अब दोस्तों इसमें जो कंडीशन लगानी है वो ये लगानी है कि जो अगर आपका प्रॉफिट 0 से अबव होता है तो आपको प्रॉफिट देना है, 0 के बराबर होता है तो आपको न्यूट्रल देना है, 0 से नीचे होता है तो आपको लॉस देना है। तो आपको 3 कंडीशन स्पेसिफाई करनी है। कैसे करेंगे, तो यहां पर आपको प्रॉफिट वाले कॉलम को सर्च करना है। तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको प्रॉफिट वाला कॉलम कहीं पे दिखाई दे रहा होगा, ये रहा प्रॉफिट वाला कॉलम, और यहां पे आपको बोलना है कंडीशन ग्रेटर देन हुआ 0। तो आप यहां पे क्या कहेंगे, ग्रेटर देन 0 होने पर आपको यहां पर आउटपुट देना है, दैट इज प्रॉफिट। दूसरी कंडीशन आप लोग को यहां पे ऐड करनी है प्रॉफिट कॉलम पर, फिर से इक्वल्स टू 0 हुआ तो आप लोग यहां पे जो कंडीशन देंगे यानी आउटपुट देंगे वो रहेगा न्यूट्रल। और उसके बाद अगर आपका ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आपको यहां पे लॉस स्पेसिफाई कर देना है। तो इस केस में ओके प्रेस करेंगे, और जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे आपके पास एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा जिसमें आपको सारे स्टेटस पता चल जाएंगे, यानी प्रॉफिट है, लॉस है या आपका न्यूट्रल स्टेट है, आप लोगों को सब पता चल जाएगा। ठीक है,
तो ये तरीका आप लोग को यूज करना चाहिए, एक बहुत ही बढ़िया काम है। तो चलिए बात करते हैं अगले कॉलम की। तो अगला कॉलम क्या है? अगला जो क्राइटेरिया है वो कंपनी कहती है कि इस क्राइटेरिया को आपको पूरा करना है। ऑन रिटर्न फाइल करेक्ट द डेटाबेस फर्स्ट कॉलम। तो अगर आप चेक करें तो ये काम तो आप बिना बोले ही कर देते हैं कंपनी के। आप देखिए रिटर्न फाइल पर आपका फर्स्ट कॉलम गलत था, जो कि आपने सही कर दिया है कंपनी के बोले बिना। तो ये तो आपने पिछली वीडियो में ही कर दिया था, क्योंकि आपको ये पता है बाय डिफॉल्ट। ओके, चलिए बात करते हैं अगले ऑप्शन की। तो उन्होंने ये कहा है कि रिटर्न वाली फाइल के अंदर से आपको ईयर एक्सट्रैक्ट करना है ऑर्डर आईडीज में से। तो यहां पर एक नया ऑप्शन आप लोगों को सीखने को मिलेगा। यहां देखिए आप लोगों को ईयर दिख रहा होगा 2012, 2015, आप लोगों को ईयर दिख रहा है ऑर्डर आईडी के अंदर, जो कि आपको एक्सट्रैक्ट करके एक नया कॉलम क्रिएट करना है। तो आप कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल तरीका है। इसके लिए आपको सिंपल टेक्निक यूज करनी है। यहाँ एक्सट्रैक्ट पे जाइए और यहां पर आपको टेक्स्ट बिटवीन डेलीमीटर का ऑप्शन मिलेगा। इस पे आप चले जाइए और आपको यहां पर दोनों डेलीमीटर बता देने हैं। पहला डेलीमीटर ये है और एंड डेलीमीटर ये है, यानी ये पहले 2 डेलीमीटर से ही उठाएगा। अगर आप यहां एडवांस ऑप्शन में चेक करें तो ये ऑटोमेटिकली ये सेटिंग्स लेता है। अगर आप चेक करें तो यहां पर स्टार्ट इनपुट इसका फर्स्ट रहेगा, यानी पहला डेलीमीटर, जिसमें आप लोगों ने बोला है कि कितने डेलीमीटर आपको स्किप करने हैं, तो कोई डेलीमीटर आपको स्किप नहीं करना। दूसरा ये स्टार्ट डेलीमीटर के बाद वाला डेलीमीटर उठाएगा, क्योंकि आप लोगों ने एंड डेलीमीटर में यहां पे एक लाइन लिखी है कि स्टार्ट के जस्ट बाद वाला दूसरा डेलीमीटर इसका कहलाएगा। तो इसका मतलब 2 डेलीमीटर्स अगर आप लगा रहे हैं तो आपका ये 2012 को पिकअप करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और ओके प्रेस करते ही आप देखिए आपको रिजल्ट मिल जाएगा और यहां पर 2012 एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? सिंपली एक काम और करना है, इस पर राइट क्लिक प्रेस करिए और इसको टाइप चेंज करके होल नंबर कर दीजिए। तो ये बहुत जरूरी है, आप लोग इस तरह से बहुत आराम से कर सकते हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की और अगला पॉइंट है कस्टमर डिटेल वाली डेटाबेस को भी आपको यहां पर करेक्ट करना है और उसका डेटाबेस का फर्स्ट कॉलम आपको ठीक करना है। तो ये कैसे होगा? चलिए एक बार देख लेते हैं। तो यहां पर आपको आना होगा कस्टमर डिटेल वाली शीट पर और कस्टमर डिटेल वाली शीट पर आकर आप देखिए आप लोगों का फर्स्ट कॉलम एज हेडर वो मैं पहले ही कर चुका हूं, क्योंकि आप जानते हैं बाय डिफॉल्ट ये क्वेरी तो आप लोग सोचते ही रन कर लेते हैं। तो ये कंपनी को कहने की जरूरत नहीं है कि आप इसे ठीक करिए। आप लोगों के पास अगर क्वेरी गलत आ रही है तो आप खुद ही सही कर देते हैं अपने डेटाबेस को रीड करके। चलिए दोस्तों आते हैं बहुत ही कमाल के कॉन्सेप्ट पर और यहां पर है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज टेबल व्यू पे आप लोगों को एक कॉलम क्रिएट करना है और वो नया कॉलम होगा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। ये कैसे होगा? चलिए दिखाता हूं मैं आप लोगों को। तो इसके लिए आपको वापस आना पड़ेगा होम टैब पर और क्लोज एंड अप्लाई ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वापस से आप अपने मेन स्क्रीन पर आ जाएंगे और आप मेन स्क्रीन पर आने के बाद आप लोगों को टेबल व्यू पे जाना होगा। तो चलिए फटाफट से टेबल व्यू पे चलते हैं और यहां पर आप लोगों को बेसिकली टेबल व्यू आप लोगों को क्रिएट करना है और प्रॉफिट और सेल्स जो आपको क्रिएट करना है वो आपको ऑर्डर वाली। तो इसको कैसे क्रिएट करेंगे? चलिए मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आप लोगों को सिंपली एक लॉजिक लगाना होगा और वो लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूं। ये देखिए आपको यहां पर प्रॉफिट दिख रहा है और यहां पे आपको सेल्स दिख रहा है। तो मैंने ये पूछा कि जो प्रॉफिट है वो सेल्स का कितना परसेंट है। तो सिंपल आप लोगों को कुछ नहीं करना, प्रॉफिट को डिवाइड करना है सेल्स से और आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आ जाए। प्रॉफिट आपके सेल्स का कितना परसेंट है, दैट्स इट। तो आप लोगों को क्या करना है? न्यू कॉलम क्रिएट करना है और इस न्यू कॉलम को आप नाम दे सकते हैं। क्या नाम देंगे? दैट इज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। तो ये हमारे नए कॉलम का नाम रहेगा। मैं यहाँ पे नए कॉलम का नाम डिनोट कर देता हूं और इस नए कॉलम को क्रिएट करने के लिए जो फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूं वो है बहुत ही सिंपल। चलिए देखते हैं क्या है वो फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। आप लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट लिखना है और उसे सिंपली डिवाइड कर देना है किसके साथ? सेल्स के साथ। जैसे आप ये करेंगे एंटर प्रेस करते ही ये आपको पॉइंट में रिजल्ट देगा। तो आप चेक करिए ये आपको पॉइंट में रिजल्ट देगा और अगर आप चाहते हैं ये पॉइंट में ना आए परसेंटेज में आए तो आप लोग को सिंपली आपको यहां पर परसेंटेज वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है, दैट्स इट। और जैसे ही आप परसेंटेज वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे ये जो पूरा डेटा है वो परसेंटेज फॉर्मेट में हो जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल। ओके, डेटा मॉडलिंग ऑन ऑल द टेबल्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको डेटा मॉडलिंग अपने सारे टेबल्स के साथ कर देनी है और ये पार्ट आप लोग को बहुत ध्यान से करना है क्योंकि इसमें भी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। चलिए बात करते हैं आप लोगों को डेटा मॉडलिंग अपनी चार्ट के ऊपर करना है। तो ये कैसे होगा? सिंपल, सबसे पहले आपको इसके लिए आपको मॉडल व्यू पे आना होगा और मॉडल व्यू पे आपको 3 डेटाबेस आपके दिखाई दे रहे हैं और अब 3 डेटाबेस को आपस में कनेक्ट करना है। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। इससे पहले कि आप ये डेटा आपस में कनेक्ट करें उससे पहले आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है। यहां पर आप चेक करिए, यहां पर टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर वाला जो कॉलम है वो आपने ठीक नहीं किया है, तो इसे ठीक करना जरूरी है।
इसको रीनेम करिए या इसे ठीक करिए किसी भी कारण से, क्योंकि ये रिटर्न वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे इस कॉलम को नाम दे देना है, दैट इज कॉल्ड ईयर। दैट्स इट, आपने ईयर नाम दे दिया। उसके बाद आप क्लोज एंड अप्लाई करिए और आपका ये रिपोर्ट व्यू के बाद आप मॉडल व्यू पे आ जाइए और आपके डेटा मॉडल होने के लिए यानी कनेक्ट होने के लिए तैयार हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली अपने डेटा को पूरी तरह से ओपन कर लेना है और फिर उसके बाद आप लोगों को जो कॉलम सेम दिख रहे हैं, जैसे ऑर्डर आईडी वाला कॉलम यहां पर आपको दिख रहा है, ये रहा ऑर्डर आईडी वाला कॉलम, तो आपको इसको इसके साथ टैग कर देना है। दैट्स इट। ड्रैग एंड ड्रॉप करते ही आपका ये कॉलम उधर से कनेक्ट हो जाएगा। ऑर्डर आईडीज और उधर ऑर्डर आईडी दोनों सेम है और मैनी टू वन रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाएगा, जो कि बहुत सिंपल सा रिलेशनशिप होता है। जब एक डेटा दूसरे डेटा में कई बार रिपीट होता है तो उसे मैनी टू वन रिलेशनशिप कहते हैं। सेव करिए, सेव करते ही ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आपको कस्टमर आईडी वाले डेटा से भी कनेक्टिविटी कर देनी है और मॉडलिंग कर देनी है। से कस्टमर आईडी कनेक्ट हो चुका है और सेव कर दें। अब इस कनेक्टिविटी का फायदा क्या है, इस कनेक्टिविटी के एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों करते हैं ये कनेक्टिविटी, क्या फायदा होता है इसका, क्या आप लोगों को कनेक्टिविटी करना इंपॉर्टेंट है और अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये सारी बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो अगली वीडियो जरूर देखिएगा। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि मॉडलिंग करने से आप लोगों को क्या बेनिफिट मिल सकता है और मॉडलिंग करना क्यों जरूरी है, कितने बेनिफिट आपको मिलेंगे, क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, सारी बातें अगली वीडियो में मैं करने वाला हूं। तो पावर बीआई की नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें मैं आपको मॉडलिंग के बेसिक्स और एडवांस सारे पॉइंट्स बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहां तक की वीडियो आप लोगों ने अभी तक देख ली है तो आप लोग यहां तक कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। आगे के कॉन्सेप्ट की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और फिर हम सीखेंगे इसको पूरा कंप्लीट कैसे करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।